हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक अवर चैनल गुरुकुल कोचिंग क्लासेस। मैं उपेंद्र सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ अपने टॉपिक्स को लेकर। और जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे थे नरेशन, तो नरेशन तो कंटिन्यू रहेंगे ही। नरेशन के कुछ सेंटेंस के पार्ट्स रह गए हैं, 2 टाइप के सेंटेंस रह चुके हैं हमारे, 2 टाइप के सेंटेंस बचे हुए थे। हमने ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी रह गए हैं, बाकी हमने 3 टाइप के कर चुके हैं। लेकिन आपके आज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज आपको कुछ नया लेके आएंगे, ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। जैसा कि आपसे हमने वादा किया था, तो आज हम लेके आए हैं अपना वोकैबुलरी सेक्शन। वोकैबुलरी आप सभी जानते हैं, वोकैबुलरी का अर्थ होता है वर्ड पावर, यानी कि हमारा शब्दकोश। किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हमें समझना है, किसी भी लैंग्वेज में हमें बहुत सी चीज़ें सीखनी है, उसकी लैंग्वेज को स्पीकिंग अच्छे से हम कर पाएँ, तो स्पीकिंग के लिए और खासकर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हमें वोकैबुलरी यानी हमारा वर्ड पावर कैसा होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो हमारे स्ट्रांग वर्ड पावर के लिए हमें वोकैबुलरी के कुछ बहुत से अपने हमेशा वर्ड पावर अच्छा रखना चाहिए। हमें कुछ किताबें, न्यूज़पेपर, मैगजीन हमेशा रेगुलरली पढ़ते रहने चाहिए, ताकि हमारा वोकैबुलरी सेक्शन बहुत अच्छा हो। तो इसी के साथ साथ फिर भी हम आपके जो हेल्प के लिए हम कुछ वोकैबुलरी लेके आते रहेंगे और आपको कुछ नया सिखाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं वोकैबुलरी के कुछ वर्ड जो आपके लिए लेके आए हैं, और आप कॉपी पेन और लेके बैठिए, ताकि आप एक वोकैबुलरी के वर्ड को सीख सकें और नोट करके आप यूज़ कर सकें। तो चलिए चलें, तो हम अपने सेक्शन पर चलते हैं। तो पहला वर्ड जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है कंपेंडियम। कंपेंडियम का एक नाउन है, नाउन यानी कि करता है, और कंपेंडियम एक कर्ता की तरह यूज होता है, जिसका अर्थ है छोटा करना। छोटा करना यानी कि स्मॉल, हम किसी को सिंक करते हैं, छोटा करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पर इस वर्ड का मीनिंग है कंपाइल करना, सिंक करना, छोटा करना। इसके सिमिलर वर्ड भी दिए हैं, डाइजेस्ट, यानी डाइजेस्ट का मतलब भी वही होता है, छोटा करना, किसी को कम करना। और कंपाइलेशन अभी आपको बताया। कंपाइलेशन के बाद ही हम इसका यूजेस भी देख लेते हैं। यूजेस में बोल रहा है कि ही हैज कंपेंडियम हिज बुक इन लेस देन 500 वर्ड। कंपेंडियम, अब सेंटेंस को पढ़ के हमें समझ में आ रहा होगा, कंपेंडियम यानी उसने किसी चीज को छोटा किया। तो सेंटेंस में लिखा है ही हैज कंपेंडियम, मतलब उसने छोटा किया हिज बुक, अपनी बुक। मान लो उसकी कोई बुक थी, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बुक थी, उसमें ज़्यादा पेजेस, उसकी जो चीज़ें थी वो ज़्यादा लेंथी थी, तो उसने लेंथी चीज़ों को कम करके, कंपेंडियम करके, उसको कम शॉर्ट वर्डों में, लेस देन 500 वर्ड्स में उस अपनी बुक को कंपेंड किया, यानी कि छोटा किया। और तो आपको इस सेंटेंस को देख के समझ में आ गया होगा कि कंपेंडियम का मतलब क्या होता है। तो ऐसे ही नए नए वर्ड सीखते जाइए, अपनी वर्ड पावर, वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करिए। वोकैबुलरी हमारी स्ट्रॉन्ग होगी तो हमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और होमोफोन सीखने में हेल्प होगी, और ये सभी वोकैबुलरी के ही पार्ट्स हैं। तो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं अपोलोजाइज्ड। अपोलोजाइज्ड मतलब होता है क्षमा प्रार्थना, यानी किसी को सॉरी करना। तो अपोलोजाइज्ड वर्ड हम हमेशा यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ सॉरी और पार्डन। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्ड लेके हम अपनी वर्ड पावर स्ट्रॉन्गेस्ट दिखा सकते हैं, और एक अट्रैक्टिव लैंग्वेज के लिए हमें वोकैबुलरी अच्छी होना जरूरी है। तो अपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा प्रार्थना। इसके सिमिलर वर्ड हैं पार्डन, एक्सक्यूज और रिग्रेट। और इसी के साथ हम इसका यूज भी देख लेते हैं। तो यूज है आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, मैं अपने लेट होने के लिए अपोलोजाइज करता हूँ, यानी कि क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ये सेंटेंस पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा कि अपोलोजाइज का मतलब क्या है। तो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं आप डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव वर्ड यानी किसी की विशेषता बताने वाले शब्द, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो एडजेक्टिव के लिए हमें क्या करना होगा, इस वर्ड को मतलब डेलिब्रेट के लिए हमें इस अर्थ होता है विचारपूर्वक, और हम उसके सिमिलर वर्ड देख लेते हैं थॉटफुल और इंटेंडेड। थॉटफुल मतलब विचारपूर्ण, थॉटफुल मतलब हमारे माइंड को, हम जब सोचते हैं किसी बात को कहने से पहले हम
दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं कि हमें किस तरह से कोई बात करनी है, रखनी है, तो हम अपनी बात को रखने के लिए या थॉट सोचते हैं, विचारपूर्ण होते हैं, तो हम वर्ड डेलिब्रेट का उपयोग करते हैं। तो डेलिब्रेट का मतलब होता है विचारपूर्ण, और इसका यूजेज है ही स्पोक इन ए क्लियर डेलिब्रेट मैनर, कि उसने अपनी बात को एक क्लियर मतलब साफ और डेलिब्रेट मतलब विचारपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया। तो इस सेंटेंस को पढ़ के आपको समझ में आया कि ही स्पोक इन ए क्लियर डेलिब्रेट मैनर, तो यहाँ पर डेलिब्रेट शब्द का किस तरह से उपयोग हुआ। तो अब आगे चलते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है, ये सभी बच्चों वर्ड्स को नोट करते जाइएगा, ये आपको आगे हेल्प करेंगे किसी भी एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में, ये वर्ड आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आप इन वर्ड को नोट करते जाइए और समझते जाइए और सेंटेंस के यूज को भी देखते जाइए। तो एंथुजियाज्म इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होगा एंथुजियाज्म। का मतलब ही होता है, क्या होता है मतलब, जो जोश आपसे हमको मिलने वाला है, आपके सपोर्ट से हमें मिलने वाला है। जितना ही आप हमें सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे चैनल को और हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, आप लोग हमसे कुछ चीज़ें सीखेंगे, तो हमें आपसे एक एंथुजियाज्म मिलेगा। हमें एंथुजियाज्म मतलब जोश और उत्साह मिलेगा। तो आप हमारे एंथुजियाज्म को बढ़ाने के लिए हमारी मदद करते जाइए और सीखते जाइए। तो एंथुजियाज्म का मतलब होता है जोश या उत्साह। इसके सिमिलर वर्ड हैं ज़ील, ग्रेट, इंटेंस और इंटेंस एक्साइटमेंट, लाइक खुशी, जो आपको शायद मेरे चेहरे पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपको पढ़ाते वक्त मेरे में एक एनर्जी और एक खुशी, ज़ील आती है। तो एंथुजियाज्म का मतलब होता है जोश और उत्साह। इसका यूज देख लीजिए एक बार। आपको वैसे वो बात एंथुजियाज्म की समझ में आ गई होगी, फिर भी ही हैज सो मच एंथुजियाज्म एंड रनिंग पावर, उसके पास एक उत्साह है, एंथुजियाज्म है और उसकी रनिंग पावर अच्छी है। मतलब वो दौड़ने में, जब कोई लड़का है या कोई किसी फिजिकल की तैयारी कर रहा है, कोई व्यक्ति हमारे एथलीट हैं, तो वो एथलीट जब भी कहीं दौड़ते हैं या फिर किसी कंपटीशन में वो भाग लेते हैं, तो एक एंथुजियाज्म और रनिंग पावर उनकी अच्छी होती है। वो खुशी, एक जोश के साथ अपनी कंपटीशन को कंप्लीट करते हैं। तो हम नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। होप एंथुजियाज्म बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक सिंपल वर्ड के लिए हम एंथुजियाज्म का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंडिव्योर। एंडिव्योर का मतलब होता है प्रयत्न करना, मतलब लगातार कोशिश करना। जैसे कि हम कोशिश करते जा रहे हैं आपको सिखाने की और आप भी कोशिश कर रहे हैं हमारे चैनल को ग्रो करने की। तो यही है हमारे एंडिव्योर का मतलब, मीन। और ये एंडिव्योर एक वर्ब है, वर्ब का मतलब क्रिया है। चलिए इसका हम सिमिलर वर्ड देख लेते हैं। हमारे एफर्ट, एक्सर्शन, अटेम्प्ट और स्ट्राइव, ये इसके कुछ सिमिलर वर्ड हैं। एफर्ट मतलब किसी चीज़ में अपना प्रयत्न करना, उस चीज़ में हमें अपना पूरा जोश लगा देना, अपनी पूरी ताकत लगा देना, प्रयत्न कर देना। एफर्ट अपनी सारी क्षमता जो हमारे अंदर है वो पूरी लगा देना। और इसके बाद हम इसका यूज देख लेते हैं। आई विल एंडेव्योर टू अरेंज इट, मैंने इसको मतलब मैं बहुत प्रयत्न करूंगा। विल है ना, तो ये फ्यूचर का है, तो मैं बहुत प्रयत्न करूंगा इसको अरेंज करने के लिए, मतलब इसको व्यवस्थित करने के लिए, किसी भी काम को व्यवस्थित करने के लिए मैं बहुत एंडेव्योर मतलब बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ, करूँगा। तो यहाँ पर कुछ ये सेंटेंस, सभी सेंटेंस और सभी इनकी मीनिंग, हिंदी भी हमने इन सब की लिख के रखी है, ताकि आपको इन सब की मीनिंग भी और हिंदी में भी समझ में आ जाए। हम सिमिलर वर्ड भी लिखे हैं जो सिनोनिम्स के तौर पे यूज होते हैं। इनके एंटोनिम्स भी हम आपको बता देंगे अपने अगले सेशन में, कौन कौन से एंटोनिम्स होते हैं। तो आपको वोकैबुलरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि वोकैबुलरी होती क्या है, वर्ड पावर क्या होती है, इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। हम किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो हमारा शब्दकोश बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अभी आपके लिए मैं कुछ सिंपल से वर्ड लेके आया था जो वोकैबुलरी हमारी अच्छे करते हैं। ये 5 वर्ड थे। आगे इसी तरह से आपके सामने बीच बीच में वोकैबुलरी के सेक्शन में लाता रहूँगा और कुछ इंटरेस्टिंग भी लेके आता रहूँगा। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और सीखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक भी करते रहिए। तो मैं चलिए फिर अगले सेशन में फिर मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।